फ़ोटो खींचना इज़ अ आर्ट। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानने में भी कि ये एआई की है या ओरिजिनल खींची हुई है। आगे भी फोटोग्राफी ऑफ कोर्स कंटिन्यू करूँगा मैं बाय पैशन एंड प्रोफेशन। इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ मांगी जाती है। जो एआई है वो हमारे फोटोग्राफ से ट्रेन हो रही है, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ना कि वो हमें कुछ दे रही है। कला देखिए कला ही रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य पर एक फ़ोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से फोटोग्राफर्स अपनी तस्वीरों के साथ हाजिर हुए। फोटोग्राफी के बदलते दौर और तकनीक को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत भोसले है। विक्रांत जी, डॉक्टर हैं आप? जी, मैं डॉक्टर हूँ। एज ए प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। फोटोग्राफी भी करते हैं? फोटोग्राफी भी करते हैं एज ए अच्छा, एग्जीबिशन में आपकी 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, कौन सी 2 तस्वीरें हैं इसमें? सर, जब फर्स्ट जो तस्वीर है वो लाल बाग का राजा का है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। तो ये खींचना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दिल के पास है, बिकॉज मैं गणपति जी को काफ़ी मानता हूँ। तो ये तस्वीर मेरे सबसे दिल के खास और दिल के पास वाली तस्वीर। और सेकंड जो तस्वीर दिख रही है, ये जो है वो थय्यम बोल के एक कल्चर है केरला का, वहाँ की है, जहाँ में यूजुअली दिस इज़ अ रिचुअल जो केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे कुछ डिविटीज़ आग से कूद के कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो उस टाइम की ये मोमेंट्स किए गए हैं। डॉक्टर हैं, फोटोग्राफी का शौक कैसे? जी, फोटोग्राफी एज अ हॉबी मैं करता हूँ, नॉट अ प्रोफेशन, क्योंकि फ़ोटो खींचना इज़ अ आर्ट डेफिनेटली, और फ़ोटो की पीछे वाली भावना को खींचना वो एक अलग ही, उसमें जो अलग मज़ा है वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो एग्जीबिशन में आप कहीं इसके अलावा भी गए हैं? अपेरेंटली ये मेरा पहला एग्जीबिशन है, नेशनल एग्जीबिशन। इसके पहले मैंने ट्राई किया नहीं, बट ये ज़रूरी है कि ये प्रोत्साहकारक है, तो आगे जाके मैं बिल्कुल करूँगा। मेरा नाम बैरागी पवार है, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। मेरी ये 2 तस्वीरें लगी हैं जिसमें मोस्टली एक गांव के 2 बच्चे हैं जी। और इसमें मेरा मेन जो इंटेंशन था फ़ोटोज़ के पीछे, उनकी आंखें और उनके आंखों के थ्रू उनके जो इमोशंस हैं उनको मैं दिखाना चाह रहा था, तो उसी इंटेंशन से मैंने इन फ़ोटोज़ को खींचा। अच्छा, एग्जीबिशन में आप जाते हैं? नहीं, वैसे तो मैं थोड़ा सेल्फ क्रिटिक हूँ, तो मैं काफ़ी खुद के ही फ़ोटोज़ को हार्श ट्रीट करता हूँ, तो अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं था। एग्जीबिशन के बारे में कैसे जानकारी हुई? एग्जीबिशन के बारे में जो इन्विटेशंस आए थे फोटोग्राफर्स और कम्युनिटी के थ्रू जो हमें मिले थे, फिर उसी में से मैंने फिर बाकी मेरे जो सीनियर फोटोग्राफर दोस्त थे उनसे डिस्कस करा, और उन्होंने कहा, फिर उनकी हेल्प लेके मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में मैं कैसे फ़ोटोज़ भेज सकता हूँ उनसे पूछकर, उनके गाइडेंस के थ्रू फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने 3 फ़ोटोज़ दिए थे, उसमें से ये 2 सेलेक्ट हुआ। अच्छा, क्या मतलब अब जाहिर है कि यहाँ से उत्साह बढ़ा है आपका? उत्साह तो बिल्कुल बड़ा है कि जब आप पहली बार कहीं पे अप्लाई करते हो, अपने फ़ोटोज़ को भेजते हो और उनको उनका सिलेक्शन होता है और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनको शो भी किया जाता है, तो ऑब्वियसली इससे मेरा उत्साह बढ़ा है। और आगे भी फ़ोटोग्राफी ऑफ कोर्स कंटिन्यू करूँगा। मैं बाय पैशन एंड प्रोफेशन इसको फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए फ़ोटोग्राफी एक आर्ट की तरह है, ऑफ कोर्स मैं उसको उसी वे में आगे परस्यू करना चाहूँगा। मैं संजय जैन हूँ, लखनऊ से। फोटोग्राफी मेरा शौक़ है, हॉबी है। बहुत सालों से जो है, एक जिस समय वो रील चला करती थी तब से जो है एक छोटा सा ये आज का कैमरा था, तब से घरों में पहले तो फ़ोटो खींचते थे जी। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी क्या होती है तो पता ही नहीं था कि, तो जब जैसे जैसे टाइम बीता तो याशिका से जब वो हम लोग मिररलेस पे आए, तब फिर हमने जब नया कैमरा ख़रीदा तो फिर थोड़ा सा शौक़ डेवलप हुआ और ज़्यादा, तो तब से ये पता लगा कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी होती क्या चाहिए। अदरवाइज़ कमर्शियल नहीं करते हैं, शौकिया करते हैं हम ये। तो ये इसमें कौन सी तस्वीर है आपकी? ये तस्वीर है एक, ये बोंडा ट्राइब है। ये बहुत, अब तो खैर ट्राइबल जितने भी हैं सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये उड़ीसा में एक है। तो ये मैं अभी इसी साल गया था, 2026 की है, जनवरी की, तो ये वहाँ की है। ये अब बहुत कम बचे हुए हैं। इनका जो पहनावा और इनका जो रहन सहन है बहुत एंशियंट ज़माने का चला आ रहा है। ये तो मतलब यहाँ तक जाना अलाउ? यहाँ तक जाना मुश्किल है, मतलब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू है। तो जो सिविलियन जाते हैं वो कभी डैमेज करते हैं, कभी वो करते हैं, तो इसलिए ये लोग, इनकी जो कम्युनिटी है वो ही नहीं अलाउ करती है। अब वो थोड़ा बहुत हम लोग अपना जब
एज ए फोटोग्राफर कुछ चैलेंजेस होते हैं, उस तरह से करके करते हैं, लेकिन हाँ चैलेंजिंग है। फोटोग्राफी में तो फिर बहुत कुछ आपने बदलते हुआ मतलब बहुत कुछ बदला है। हाँ, मतलब हम तब से उस लेवल की नहीं करते थे, घरों में फ़ोटो जैसे बच्चों की खींची, फैमिली की फंक्शन की खींची, रील के समय से है। ये तो 86 की मैं बात बता रहा हूँ। तब से धीरे धीरे जो चेंज हुआ है तब तो सब कुछ चेंज हो गया। जी। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानने में भी कि ये एआई की है या ओरिजिनल खींची हुई है। लेकिन इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ मांगी जाती है कि आपने जो ओरिजिनल खींची है कि उसमें कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है कहीं। तो इस चीज़ का एक कंपटीशन में ये आता एग्जीबिशन वगैरह में, तो वहाँ तो इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक एआई का जो रोल अब धीरे धीरे जो आ रहा है, तो लेकिन कला देखिए कला ही रहेगी, बिल्कुल। वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जो आपकी क्रिएशन है वो आप जो दिमाग से सोचते हैं वो वैसे ही रहेगा, तो उसमें कहीं चेंज नहीं आएगा। इस एग्जीबिशन के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इस एग्जीबिशन में पहले तो यहाँ नहीं आ रहा था क्योंकि लखनऊ से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आकर के लगा हमको कि भाई एक बहुत बड़ा बढ़िया काम किया जा रहा है बरेली में। जैसे यूनिवर्सिटी में एक नया सेगमेंट उन्होंने आर्ट का एक खोल दिया, क्योंकि मैं पूछ रहा था किसी से कि तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट बेसिकली है, लेकिन फाइन आर्ट का उन्होंने जो एक सेक्शन ये खोला है, मेरे को लगता है कि जो लोकल और सराउंडिंग के लोग हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा है, तो कम से कम उनको एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज मिलेगा इसकी। मेरा नाम शुभम केसरी है। शुभम जी कहाँ से हैं? हम वाराणसी से हैं। तो इस एग्जीबिशन के लिए ही खास तौर से बरेली आए? हाँ, बेसिकली एग्जीबिशन के लिए आए। ये तस्वीर आपकी लगी है ताजमहल की है? जी हाँ। क्या है इसमें, मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली ये बेसिकली ताज विंटर में है और इसमें योगा एक पॉजिटिव चीज़ है, तो उसको मैंने बेसिकली दिखाया है इसमें। एग्जीबिशन में जाते हैं आप फोटोग्राफी कैसे शौक के तौर पे करते हैं? जी हाँ, प्रोफेशन? मैं बाई प्रोफेशन नहीं करता, मैं शौकिया करता हूँ, बट मैं वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करता हूँ फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी इंटरनेशनल। का? जी हाँ, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों। मेरे काफ़ी फॉरेनर क्लाइंट्स भी हैं। आज के दौर में हम देखें जब एआई का ज़माना है, कुछ चैलेंज है क्या फोटोग्राफी? अगर हार्ड कोड एज ए आर्टिस्ट देखा जाए तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो एआई है वो हमारे फोटोग्राफ से ट्रेन हो रही है। हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ना कि वो हमें कुछ दे रही है, बल्कि हमसे ले रही है। तो एआई हमें कहीं फ़र्क नहीं डाल सकती। भाई अगर प्रोफेशन देखा जाए तो फोटोग्राफी को कैसे देखते हैं आज की तारीख में? फ़ोटोग्राफी आर्ट का एक फॉर्म है जो फ़ोटोग्राफ्स को जो कैप्चर करते हैं, जो मोमेंट वो एक टाइम को फ्रिज करता है। जो आज के टाइम पे है वो पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंस में नहीं होगा। जो अभी है वही है।